सभी को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। वीडियो स्टार्ट के कि वो सफल हुई। श्री राम जी ने उन्हें धोबी के व्यंग्य करने की वजह से जब वह गर्भवती थी तब महल से निष्कासित कर दिया। टिप्पणी: श्री राम एक राजा कहलाने लायक भी नहीं थे और हम सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण युगों से उन्हें भगवान मान रहे हैं। जब वह अपने निर्णय पर अडिग नहीं रह सके तो उन्हें अग्नि परीक्षा के नाटक की क्या आवश्यकता थी। यह तथाकथित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का बेहद शर्मनाक कृत्य था। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव जति जहान। सीता सी बहु भार्या, संत दूर स्थान। गोरखनाथ जैसे कई बुद्धिमान पुरुष आसानी से मिल सकते हैं, इसी प्रकार जति पुरुष और सीता जैसी सती महिलाएं भी बहुत आसानी से पाई जा सकती हैं, लेकिन सच्चे संत का मिलना दुर्लभ है। यह ब्रह्म काल का एक विशाल जाल है जिसे साधकों को समझने की आवश्यकता है। सूक्ष्म वेद में बताया गया है, लोक लाज मर्याद जगत की तरन जो छोड़ बगावे, कामनी कनक जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे जब कोई राम भगत गत पावे। साधकों को सलाह है कि उन्हें जगत की झूठी मर्यादाओं को त्याग कर अपने आत्म कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सच्चे संत के बताए अनुसार भक्ति करनी चाहिए, जिससे वह अमरलोक की प्राप्ति कर आदि राम को पा सके। सूक्ष्म वेद में बताया गया है, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। केवल सच्चे संत यानी सद्गुरु ही आत्माओं को इस तरह के डक से उभारने में मदद करते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए सही तरीका बताते हैं। इसलिए विश्वास के साथ आदि राम की भक्ति अंतिम श्वास तक करें। एक दिन वह निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे और अपने प्रिय भक्त की आत्मा को राहत देंगे और सतलोक ले जाएंगे। श्री राम और सीता जी ने वफादार भक्त हनुमान जी का अपमान किया। हनुमान श्री राम के सच्चे भक्त थे। एक दिन सीता जी ने श्री राम जी से कहा कि वह युद्ध में लड़ने वालों को पुरस्कृत करना चाहती हैं। सीता जी ने हनुमान जी को अपना कीमती मोती का हार भेंट किया। हनुमान जी ने हार को तोड़ दिया और मोतियों को कुचल दिया और सीता जी से कहा कि यह हार उनके लिए बेकार है क्योंकि उनके भगवान श्री राम इन मोतियों में नहीं है। सीता जी ने नाराज होकर हनुमान जी को डांटा, हे मूर्ख, तुमने इतना कीमती हार नष्ट कर दिया। तुमने केवल बंदर की तरह ही व्यवहार किया। मेरी आंखों से दूर चले जाओ। हनुमान जी ने कहा, जिस वस्तु में राम जी का नाम अंकित नहीं वह मेरे किसी काम की नहीं है। मैं जांच कर रहा था कि क्या श्री राम नाम इन मोतियों में अंकित है। तब सीता जी ने कहा, क्या आपके शरीर में राम का नाम लिखा है? आप अपना शरीर क्यों नहीं त्याग देते? यह सुनकर उसी क्षण हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया और दिखाया कि इसमें राम राम लिखा हुआ है। यह सब श्री राम जी की मौजूदगी में हुआ, लेकिन वह शांत रहे और अपने सबसे वफादार भक्त का समर्थन भी नहीं किया, जिसने संकट के समय श्री राम जी की मदद की और सीता जी को रावण की कैद से मुक्त कराया। हनुमान ने श्री राम और लक्ष्मण को हिरावल की कारागार से भी बचाया था, जब हिरावल ने महामाया देवी को बलिदान देने के लिए उनका अपहरण कर लिया था। हनुमान जी, श्री राम और सीता जी दोनों के व्यवहार से बहुत आहत हुए और उन्होंने इसके बाद अयोध्या को त्याग दिया। महत्वपूर्ण, इसके बाद आदि राम यानी कबीरदेव जी ने हनुमान जी को अपनी शरण में लिया, उन्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया, उन्हें सचखंड सतलोक दिखाया और सच्चे मोक्ष मंत्र दिए, जिससे हनुमान मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हो गए। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। तब हनुमान सत्य की मानी, सो मुनीन्द्र सत्य हो ज्ञानी। अब तुम पुरु मोही दीखो, मेरा मन तुम टैप पतियाओ। कैसी विद्या समृद्ध को जान, सो कुछ मोही सुनी गया ना। तब हनुमान जी ने माना कि श्री राम नहीं बल्कि आदि राम ही भक्ति के योग्य हैं। देख चंद्रावरन उजियारा, अमृत फाल का करे हरा। आकांक्षा भानु पुरुष उजियारा, कोटिन भानु पुरुष रोमछा विभावरा। तब हनुमान ठाकता मारी, तुम मुनीन्द्र सुखकारी। जरूर पढ़े हनुमान जिस साल्वेशन स्टोरी। श्री राम और सीता जी की मृत्यु कैसे हुई। सीता जी के अयोध्या छोड़ने के बाद उन्होंने ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में शरण ली, जहां उन्होंने लव नामक एक पुत्र को जन्म दिया। एक बार सीता जी अपने पुत्र लव के साथ किसी काम के लिए आश्रम से बाहर गई थी, लेकिन ऋषि वाल्मीकि इस बात से अनभिज्ञ थे। ऋषि जी ने सोचा कि लव कहीं खो गया है और इस डर से कि वह सीता को क्या बताएंगे जब वह आश्रम लौटेगी और लव के बारे में पूछेगी, उन्होंने अपनी शक्ति से कुशाघास से एक लड़का बना दिया। इस तरह
लव और कुश राम और सीता के 2 पुत्र बन गए, लेकिन श्री राम इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। एक बार श्री रामचंद्र जी ने अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उनके पुत्रों लव और कुश ने यज्ञ के उस घोड़े को बांध दिया और श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। श्री राम अनभिज्ञ थे कि लव और कुश उनके पुत्र हैं। श्री राम और लव कुश का युद्ध हुआ और श्री राम को अपने ही बेटों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। जब सीता को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई और उन्होंने श्री राम को देखने से भी इनकार कर दिया। दुख में सीता जी ने पृथ्वी में प्रवेश किया और अपना जीवन समाप्त कर लिया। इस पश्चाताप में श्री राम ने अयोध्या के पास सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपना जीवन समाप्त किया। श्री राम और सीता जी दोनों ने दयनीय जिंदगी बिताई और दोनों की मृत्यु भी बेहद दर्दनाक थी। टिप्पणी: इस प्रकार ऋषि नारद का श्राप सत्य हुआ। विष्णु जी ने श्री राम रूप में अपने 7वें अवतार में अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत किया। राजा बाली ने द्वापर युग में श्री राम जी से बदला क्यों लिया? नारद मुनि जी के श्राप के कारण विष्णु जी को श्री राम रूप में त्रेता युग में पूरा जीवन संघर्ष में बिताना पड़ा। यह ब्रह्म काल का जाल है जिसे समझने की आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और बाली की आत्मा ने भी जन्म लिया। वह उस समय एक शिकारी था जिसने श्री कृष्ण के चरणों के पद्म को गलती से एक हिरण की आंख मान लिया और श्री कृष्ण के पैर में विषाक्त तीर मार दिया, जिससे कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी। इस तरह ब्रह्मकाल द्वारा रचित प्रतिशोध पूरा हुआ। यह प्रक्रिया ब्रह्मकाल के क्षेत्र में प्रत्येक आत्मा की तब तक जारी रहती है जब तक कि आत्मा आदि राम की शरण में नहीं आती है और सत्य साधना करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मानव जीवन के लक्ष्य को अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवन में गुरु धारण करना और सत्य साधना करना अति आवश्यक है। सूक्ष्म वेद में कहा गया है, लूट सको तो लूट लो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। इससे पहले कि देर हो जाए सच्चे संत की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए, आदि राम के सच्चे मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे जीव को मोक्ष प्राप्त हो। टिप्पणी: इससे यह भी साबित होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों शैतान ब्रह्मकाल के जाल से मुक्त नहीं हैं, जो उनके पिता हैं। सभी नश्वर हैं, केवल आदि राम ही अजर अमर हैं। वह ज्योति निरंजन ब्रह्मकाल और परब्रह्म से श्रेष्ठ हैं। उनका नाम कबीर देव है। सभी पवित्र ग्रंथ इसका पर्याप्त प्रमाण प्रदान करते हैं। क्या श्री राम जी की पूजा से मुक्ति संभव है? भक्त श्री रामचंद्र की याद में दशहरा, दिवाली और रामनवमी जैसे त्योहार मनाते हैं और रामायण का पाठ भी करते हैं। वे मंत्रों का उच्चारण करते हैं और रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, जैसे ओम रामभद्राय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम रघुकुंडव्याय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राम जय राम रघुराम आदि। इन सभी मंत्रों और पूजा की विधि का किसी भी पवित्र ग्रंथ में कोई सबूत नहीं मिलता है। यह मनमानी पूजा है और इससे मुक्ति संभव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में पूजा की सही विधि बताई गई है जिससे आदि राम को पाया जा सकता है। 3 शब्द का मोक्ष मंत्र ओम तत्सत सांकेतिक शब्द जो कि तत्वदर्शी संत द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसके जाप से आत्मा को मुक्ति मिलती है। सर्वशक्तिमान कबीर साहेब अपनी अमृत वाणी में बताते हैं, राम नाम तेहु लोक में सकल रहा भरपूर, जो जाने तेही निकट है अनजाने तेही दूर। ईश्वर अज्ञानियों से दूर होते हैं और उनके साथ होते हैं जो आदि राम की सच्चे मंत्रों के जाप से भक्ति करते हैं। उपरोक्त विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। भगवान राम श्री विष्णु के 7वें अवतार थे, जिन्होंने ऋषि नारद के श्राप के पश्चात निरानंद मानव जीवन व्यतीत किया। त्रिलोकी विष्णु द्वारा 3 ताप श्राप के दुष्प्रभाव को भी नष्ट नहीं किया जा सका। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक शक्तिशाली शासक नहीं थे जो सीता जी को रावण के अपहरण से बचाने और अपराधी राक्षस रावण की पहचान करने में असमर्थ होने में उनकी अक्षमता से साबित होता है। श्री राम देवी पार्वती की पहचान रामचंद्र रूप में कर लेते हैं, जो यह दर्शाता है कि इनका रिमोट ब्रह्मकाल के हाथों में है, जो स्वयं सभी कार्य करता है और आत्माएं केवल उसके हाथों की कठपुतलियों के रूप में ही कार्य करती हैं। श्री रामचंद्र जी ने बाली को धोखे से मारा। श्री राम ने राम सेतु बनवाया, यह मिथ्या है जो अब उजागर हो गया। तथ्य यह है कि राम सेतु का निर्माण आदि राम जी की कृपा से हुआ था।
दिव्य पुरुष श्री रामचंद्र जी और उनकी समस्त सेना नाग फांस में कैद होने पर असहाय हो गई थी, तब गरुड़ जी ने श्री राम और उनकी सेना की मदद की, अन्यथा वे निश्चित हार जाते। रावण का वध श्री रामचंद्र द्वारा नहीं अपितु आदि राम कबीरदेव जी की कृपा से हुआ था। श्री राम जी की शर्मनाक हरकत बेहद बेहुदा थी जब उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को नगर वासियों के डर से महल से निष्कासित कर दिया। इससे साबित होता है कि श्री राम जी अनिर्णयात्मक और अमानवीय स्वभाव के थे। श्री राम ने भक्त हनुमान का अनादर किया। श्री राम ने अत्यंत दहकत जीवन व्यतीत किया और किसी भी सामान्य इंसान की भांति उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई। श्री राम भक्तों द्वारा राम को भगवान मानना इन तथ्यों के आधार से गलत साबित होता है। ब्रह्मकाल का क्षेत्र प्रतिशोधितापूर्ण है, जैसा कि बाली द्वारा श्री कृष्ण की मृत्यु के प्रकरण से स्पष्ट होता है। श्री राम की उपासना से मोक्ष कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री राम जी को भगवान की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। आदि राम की सच्ची आराधना ही आत्मा को पूर्ण मोक्ष प्रदान करती है। मोक्ष मंत्र तत्वदर्शी संत द्वारा ही दिया जाता है। पृथ्वी पर आज केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही सद्गुरु हैं, जो आदि राम की भक्ति का सही तरीका प्रदान कर रहे हैं। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। मेरे संगी दोई जरग, एक वैष्णव एक राम वो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरा वे नाम आदि राम यानी कबीरदेव मुक्तिदाता है। इसलिए मनुष्य जन्म बर्बाद न करें। पाठकों को सलाह है कि भगवान को पहचानें और अपना कल्याण करवाएं। कबीर, साधु दर्शन राम का, परमात्मा आवे याद, लेखे में वाही घड़ी, बाकी का समय बर्बाद। एक संत के रूप में भगवान को याद किया जाता है, इसलिए प्रत्येक क्षण में आराध्य राम की पूजा करें। अयोध्या के श्री राम की पूजा करना केवल समय की बर्बादी है। जानिए क्या देवी सरस्वती वास्तव में विद्या की देवी है। भगवान इंद्र देव की जीवनी, दुर्वासा और गौतम ऋषि की श्राप कथा सहित सूर्य देव हिंदू धर्म के भगवान या केवल आग का गोला। कागभूषुंडी की कथा, जब साधारण मानव से श्रापवश बनना पड़ा। कागभूषुंडी हिंदू भगवान धर्मराज तथा चित्रगुप्त की वास्तविक कहानी। शनि देव की पूजा करना शास्त्र अनुकूल नहीं। जानिए क्या देवी सरस्वती वास्तव में विद्या की देवी है। भगवान राम और सीता जी, जन्म से मृत्यु तक की पूरी कहानी, भगवान इंद्र देव की जीवनी, दुर्वासा और गौतम ऋषि की श्राप कथा सहित भगवान गणेश, जन्म कथा, परिवार, सत्य मंत्र आदि। गणेश, जगत गुरु रामपाल जी, हनुमान जी को सर्वोच्च परमात्मा कबीर देव जी का सच्चा मोक्ष मार्ग कैसे मिला। भगवान ब्रह्मा और उनके परिवार वंशावली का प्रामाणिक इतिहास पुराणों में।